नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। और ये टॉपिक ये है कि आखिरकार कल भारत ने पलटकर ट्रंप के सारे जो धमकियां हैं, सारे जो प्रेशर हैं, सारे जो टैरिफ वॉर हैं, उसका जवाब दे दिया और साथ ही साथ यूएस और यूरोपियन यूनियन का पर्दाफाश भी किया कि वो हमें धमकी दे रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि हम रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं और यूक्रेन युद्ध में सहयोग दे रहे हैं, जबकि वो स्वयं भी रशिया से लगातार व्यापार कर रहे हैं। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं और विश्लेषण करते हैं कि आखिरकार भारत ने अब ट्रंप को पलटकर और सही तरीके से एक जोरदार जवाब कैसे दिया। तो देखिए, हुआ क्या कि कल ट्रंप ने एक और ट्वीट किया था और उस ट्वीट में बोला था कि भारत लगातार रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है और उस सस्ते दामों में खरीद रहा है और उस क्रूड ऑयल को बेचकर लाभ भी कमा रहा है और इसके लिए वो यूक्रेन में जो लोग मारे जा रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार भी। सो आखिरकार फिर कल रात में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, यानी हमारा जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने ट्रंप को पलटकर एक बहुत ही करारा जवाब दिया और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की जो दोहरी नीतियां हैं उसका पर्दाफाश किया और उनको आईना दिखाया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रंप भारत को रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए इतना प्रेशराइज कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि अब वो और टैरिफ लगाएंगे, जबकि यूएसए और यूरोपियन यूनियन लगातार रशिया के साथ व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि किस तरह से अमेरिका रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, रसायन, पैलेडियम, उर्वरक खरीद रहा है और 2025 के अभी तक 2.9 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार तो अमेरिका रूस के साथ कर चुका है अभी तक। इसी तरह से यूरोपियन यूनियन भी लगातार रूस के साथ व्यापार कर रहा है और 2024 में यूरोपियन यूनियन ने रूस के साथ 67.5 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार किया, जिसमें एलएनजी की खरीदी है, उर्वरक है, रसायन है, अन्य तरह के व्यापार है। यानी स्वयं वो खरीद रहे हैं और कई बार तो स्थिति ये है कि भारत से ज्यादा व्यापार कर रहा है यूरोपियन यूनियन और भारत को वो प्रेशर में डालने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसी बात को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने उनको स्पष्ट तौर से आईना दिखाया और उनको बताया। देखिए, आने वाले समय में अगर हम बात करें तो एस जयशंकर जी ने अभी जो बिम्स्टेक सम्मेलन चल रहा है उसमें बोला कि कोई भी वैश्विक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति या देश की अपना दबदबा या दादागिरी नहीं चल सकती। वैश्विक व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि सबकी सामूहिक इच्छा और निष्पक्षता का सम्मान किया जाए, तो ये जरूरी है। अब देखिए, रूस से जो कच्चा तेल खरीद रहा है भारत, लेकिन ट्रंप और यूरोपियन यूनियन भारत को ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, जबकि रूस से जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, वो सबसे ज्यादा खरीदता है चाइना। तो आखिर इसको भी समझते हैं। देखिए, रूस का जो कुल क्रूड ऑयल है उसका 47% की खरीदारी अकेले चाइना करता है। रूस के कुल क्रूड ऑयल की 38% खरीदारी भारत करता है, यूरोपियन यूनियन 6% करता है, तुर्की 6% करता है, जबकि यूरोपियन यूनियन और ट्रंप प्रेशराइज किसको करते हैं? भारत को। तो ये भी बड़ी विचित्र बात है कि वो चाइना को क्यों नहीं बोलते। तो यहाँ ये भी समझना आवश्यक है कि वो प्रेशर भारत को करना चाहते हैं, जबकि चाइना को वो प्रेशर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भी उनकी दोहरी नीति। चलिए आगे ये है कि इसी महीने अभी आने वाले समय में जो हमारे एनएसए हैं, अजीत डोभाल जी, और अगस्त के लास्ट से पहले, मतलब अगस्त महीने के अंदर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रूस की यात्रा करने वाले हैं, जहां जाकर बहुत सारे रक्षा सुरक्षा सहयोग पर बातचीत होगी, व्यापार ऊर्जा सहयोग पर बातचीत होगी, ट्रंप के दबाव के बीच में कुछ समझौते भी हो सकते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं ये भविष्य में हो सकती हैं। हाँ, इसी बीच में कुछ और चीजें भी शुरू हो गई हैं। चीन और जो पाकिस्तान का जो यूट्यूबर है, सोशल मीडिया है, उन्होंने लगातार भारत और अमेरिका के रिलेशन खराब करने के लिए फेक न्यूज फैलाना शुरू कर दी है। बहुत सारी ऐसी न्यूज फैलाई जा रही हैं जिससे भारत और अमेरिका के संबंध और खराब, जो पहले से ही अब खराब होते जा रहे हैं, खराब होते दिख रहे हैं। तो अब भविष्य में क्या हो सकता है? तो देखिए, ऐसा है कि जो स्थितियां बन रही हैं उसके हिसाब से भारत को भी, जिस तरह से अब भारत ने स्पष्ट रूप से पलटवार कर दिया है, करारा जवाब दिया है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को, उनको आईना दिखाया है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में भारत को अब अमेरिका के टैरिफ की संभावनाओं को देखते हुए नए ट्रेड पार्टनर ढूंढना चाहिए,
अफ्रीका में और दक्षिण अमेरिका में भी कुछ नए ट्रेड पार्टनर मिल सकते हैं। रशिया जो लंबे समय से मांग कर रहा है आरआईसी ट्राइका, यानी रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइका, जो तीनों देशों का संगठन है, उसे और रिवाइव करने की जरूरत है। भारत को कुछ देशों के साथ, कुछ संगठनों के साथ नया अलायंस बनाना चाहिए जिससे अमेरिका का मुकाबला किया जाए। यानी कुल मिला के ये है स्थिति जो बन रही है, उसके हिसाब से भारत को अमेरिका का अब एक बार जब मुकाबला शुरू कर लिया है तो उसे करारा जवाब दिए जाते रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद।